गुड मॉर्निंग। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है एवं गुरु पूर्णिमा मनाने का क्या उद्देश्य है, गुरु पूर्णिमा की कौन सी कथा प्रसिद्ध है और गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का त्यौहार है। यह दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया और पुराणों की रचना की। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? ज्ञान और मार्गदर्शन हेतु, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वेद व्यास का जन्मदिन मनाने के हेतु, बौद्ध धर्म के महत्व के लिए, पारंपरिक महत्व, गुरु शिष्य परंपरा और सत्यनारायण कथा। गुरु पूर्णिमा गुरुओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का दिन है। यह दिन गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद करने का अवसर है। गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें आदि गुरु भी माना जाता है। बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध के सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश की याद दिलाता है। यह त्यौहार भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों द्वारा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को दर्शाता है। कुछ लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी करते हैं, जो आध्यात्मिक उत्थान और चित्त की स्थिरता के लिए मानी जाती है। संक्षेप में, गुरु पूर्णिमा गुरुओं के प्रति सम्मान, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है। गुरु पूर्णिमा का मूल उद्देश्य ही होता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा और आत्मा का शुद्धिकरण। इस दिन सत्यनारायण कथा का आयोजन व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान, साधना में सफलता और चित्त की स्थिरता लाने में सहायक होता है। सभी धर्म में गुरु पूर्णिमा की कहानियाँ अलग अलग बताई गई हैं। आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा की कहानी कैसी है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा की कहानी कुछ इस तरह है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा वह दिन माना जाता है जब भगवान शिव ने अपना ज्ञान 7 अनुयायी या 7 सप्त ऋषियों को हस्तांतरित किया था। परिणाम स्वरूप भगवान शिव को एक गुरु के रूप में भी जाना जाने लगा। तब से हिंदू भगवान शिव, उनकी शिक्षाओं और 7 सप्त ऋषियों दोनों के सम्मान में गुरु पूर्णिमा मनाते आ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल एक ही धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में प्रचलित 3 सबसे व्यापक धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह त्यौहार हमारे गुरुओं, शिक्षकों की शिक्षाओं और उनके प्रयासों के सम्मान में मनाया जाता है। आखिरकार हमारे मन में स्थापित ज्ञान के बिना हम सिर्फ हाड़ मांस के बने होते। गुरु पूर्णिमा का उत्सव केवल शिक्षकों और साधुओं तक ही सीमित नहीं है। आखिरकार कोई भी शिक्षक हो सकता है, चाहे वह आपकी माँ हो जिसने आपको चलना सिखाया हो, या आपका दोस्त जिसने आपको कोई वाद्य यंत्र या खेल सिखाया हो। यही असली शिक्षक दिवस है। जिस शिक्षक दिवस के बारे में हम आज सुनते हैं, उसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। इसलिए यह कहना सही होगा कि गुरु पूर्णिमा से ही इसकी शुरुआत हुई थी। गुरु पूर्णिमा का महत्व सभी धर्मों में समान है, लेकिन इसकी उत्पत्ति की कहानियाँ भी अनोखी है। आपके संदर्भ के लिए हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की मूल गुरु पूर्णिमा की कहानियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं। बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा की कहानी। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह उपदेश भगवान बुद्ध द्वारा अब प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के 5 सप्ताह बाद दिया गया था। यह उपदेश पूर्णिमा के दिन दिया गया था और उनके पहले उपदेश के बाद से ही उनके अनुयायी भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं और इस दिन को उन्हें समर्पित करते हैं। आखिरकार वे प्रसिद्ध गुरुओं में से पहले थे
और उनकी शिक्षाओं ने देश और उनके निवासियों को बेहतर बनाने में मदद करी थी। हालांकि बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा की यही कहानी है, हिंदू और जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा की कहानी थोड़ी सी अलग है। जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा की कहानी कुछ इस तरह है। जहाँ तक जैन धर्म का संबंध है, ऐसा माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महावीर, जो जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकरों में से एक है, महावीर स्वामी को अपना पहला अनुयायी मिला था। परिणाम स्वरूप उन्हें आधिकारिक तौर पर गुरु के रूप में जाना जाने लगा। तब से जैन धर्म के अनुयायी महावीर और उसके बाद आने वाले सभी गुरुओं के सम्मान में इस दिन को मनाते आ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव कैसे मनाया जाता है। सभी भारतीय त्योहारों की तरह गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनाई जाती है। पटाखों से नहीं, बल्कि ढेर सारे खाने, रंगों और जोश के साथ। दिन की शुरुआत आमतौर पर लोग अपने गुरुओं और शिक्षकों के सम्मान में पूजा अर्चना से करते हैं, चाहे वे भगवान बुद्ध हो, शिव हो, महावीर हो, आपकी माँ हो या आपके शिक्षक। गुरु पूजा घर पर या मंदिर में की जा सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे मनाना चाहते हैं। दोनों ही तरीके शुभ माने जाते हैं। प्रार्थना और उत्सव विश्वास और भक्ति के साथ किए जाए। देश भर के स्कूल इस त्योहार को शिक्षकों के सम्मान में नाटक, नृत्य और संगीत जैसे कार्यक्रमों के आयोजन के स्वरूप में लेते हैं। कुछ स्कूलों में पूर्व छात्रों को उन लोगों से दोबारा जुड़ने के लिए भी बुलाया जाता है, जिन्होंने उन्हें आज जहाँ है वहाँ पहुँचने में मदद की है। तो इस दिन उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिनसे आपने कुछ सीखा है। इससे उनके चेहरे पर जरूर मुस्कान आ जाएगी। आखिरकार शिक्षक भी छात्रों की सफलता उतनी ही चाहती है जितनी छात्र स्वयं की, शायद उससे भी ज़्यादा। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ है कि ज्ञान के स्रोत का सम्मान करना और उसका उत्सव मनाना। मान्यता है कि गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद लेना सबसे बड़ा तोहफा है। साथ ही उनसे मिली शिक्षा की सार्थक चर्चा ही उन्हें बेहद प्रसन्न करती है। अगर आप उन्हें इस दिन सम्मानित कर सकें तो इससे काफ़ी अच्छा आइडिया साबित होगा। इसके अलावा इस दिन आपने गुरुओं को कुछ खास चीज़ें भेंट करनी चाहिए, जिससे आपका सोया भाग्य जाग जाए। आखिर गुरुओं को भेंट में क्या देना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र में पीले रंग को गुरु का कारक माना गया है। उनकी पूजा से ज्ञान, समृद्धि और भाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दिन गुरु को पीले रंग की चीज़ें ज़रूर दें। अगर गुरु को वस्त्र देने की इच्छा है तो इस दिन पीताम्बर या शॉल उपहार में दें। ऐसा करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर गुरु को मुंह मीठा कराना चाहते हो तो इस दिन उनके लिए बेसन के लड्डू, केसर की बर्फ़ी या बूंदी के लड्डू आदि मिठाइयाँ गुरु को गिफ्ट के साथ दे सकते हो। इससे आपके जीवन में शांति आएगी। माना जाता है कि अगर आप अपने गुरु को पीले फूल उपहार में देते हैं तो आपकी आध्यात्मिक होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को अगर फल देने की इच्छा हो तो उन्हें केला या मौसमी फल उपहार में दें। ऐसा करने से आपकी आयु, सेहत और समृद्धि बढ़ती है। गुरु को आप भगवद गीता, रामायण, उपनिषद या कोई अन्य धार्मिक ग्रंथ भी दे सकते हैं। इससे जीवन में शुभता आती है। इसके अलावा आप गुरु को पेन, डायरी या नोटपैड जैसी चीज़ें भी दे सकते हैं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि लौटेगी। अंततः गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को पीले रंग की कोई भी चीज़ देना शुभ माना जाता है। यदि शक्य हो तो आप पीले रंग की कोई भी चीज़ भेंट सौगात में दे सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।